वस्तुएं हैं फोटो लेना है, नहीं वीडियो लेना वो सब परिवर्तनशील है। वो भाई को लेना है। आज है कल नहीं है। यदि घर में मान लीजिए, सपोज एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। वो भाई को भी लेना है। एक परिवार में जैसे सोफा सेट नहीं है और व्यक्ति दूसरे परिवार में जब घूमने जाता है तो बहुत सुंदर सोफा देखता है, तब उसको एक फीलिंग आती है कि मेरे घर में भी ऐसा ही सोफा होना चाहिए। और इसी तरीके से मन और बुद्धि के अंदर में वस्तुओं का क्रम लगा रहता है। अच्छा, देखिए, बात बड़ी समझने की है। अब हम एन प्रकार अपनी क्षमता नहीं होने के बावजूद भी, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे किसी का छीनना पड़े, क्योंकि मन उस वस्तु के प्रति आकर्षित हो गया है, तो उसे घर में लाने का हम पुरुषार्थ करते हैं। और एक समय आता है जब चाहे वो कर्जे के माध्यम से या आप अपनी कमाई से वो सोफा आपके घर आ जाता है। वो सोफा जिस दिन घर आता है, आप लोग बहुत गहरे से गौर कीजिएगा। आप सबके जीवन में, मैंने सोफा का सिर्फ एक उदाहरण दिया है, सबके जीवन में ऐसा ही होता है। जिस दिन वो सोफा आता है, उस दिन की खुशी, उस समय की खुशी क्या 1 महीने बाद रहती है वैसे ही खुशी है? सोफा तो वहीं पर है और वही है। चलो, व्यक्ति बदल जाता है। जैसे घर में बहू आई, तो जो पहले दिन बहू आती है उस समय की खुशी, और 1 वर्ष के बाद जो पहले दिन खुशी मिली थी, क्या वही खुशी, वैसी ही खुशी बरकरार रहती है क्या? यदि मैं बहू का उदाहरण देता तो आपके मन में प्रश्न उठता कि वो बदल जाती है तो हम क्या करें? जैसे पहले थी वैसे नहीं रहती है तो हमारे अंदर भी चेंज हो जाता है, लेकिन सोफा तो नहीं बदलता। इसलिए मैंने वस्तु का उदाहरण दिया। सोफा तो वैसे ही का वैसा है। अच्छा, ऐसा ही हम जब नया मकान बनाते हैं, लोगों को कार्ड देते हैं, कितनी खुशी रहती है उस समय कि हमारा नया मकान बन गया, अब गृह प्रवेश करेंगे। अब आप फिर विचार कीजिए कि जिस दिन गृह प्रवेश किया था, वो खुशी, वैसी खुशी उस घर में रहते हुए, देखो, पहले किराए के मकान में रह रहे थे, पहले किराए के मकान में रह रहे थे, फिर किराए के मकान से खुद का मकान बन गया, तो जो खुशी आपको पहले दिन मिली थी, वही खुशी पूरे जीवन भर क्यों नहीं बरकरार? क्योंकि घर तो आपका ही है, रह भी आप उसमें रहे, फिर उस घर की खुशी कहां चली गई? उस सोफा की खुशी कहां चली गई? बताइए, कहां चली गई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस संसार में, इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, यदि आप उनसे सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, या आपने ये डिसीजन लिया है कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, सुखी रहूंगा, या ये वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मैं सुखी रहूंगा, ये हमने डिसीजन लिया हुआ है। तो जैसा हम डिसीजन लेते हैं, जैसा हम पक्का करते हैं, वैसे ही हमारी भावनाएं और वैसा ही हमारा व्यवहार निर्मित होता है। तो ये पक्का मान के चलिए कि यदि आपने वस्तु के साथ सुख को, खुशी को जोड़ा है, तो एक दिन वो वस्तु जब टूट जाएगी, गुम जाएगी, तो आपको दुख भी मिलेगा।
और यदि मैंने वस्तु और भौतिक सुविधाओं को सिर्फ अपने जीवन का साधन मात्र माना है, अपने जीवन का साधन मात्र माना है, उसमें हमने अपनी खुशी को जोड़ा नहीं है, अपने सुख को नहीं जोड़ा है, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। दुख कब कब प्राप्त होता है? जब आपका कोई रिलेटिव, कोई आपका संबंधी शरीर छोड़ देता है तो अपार दुख होता है। कोई वस्तु गुम जाती है तो बहुत दुख होता है। और देखिए, आपने अपनी अपनी खुशी को कहां कहां जोड़ा है। हमने क्या किया है कि अपनी खुशी को बांध दिया है। अलग अलग स्थानों में हमने अपनी खुशी को क्या किया है? बांधा है। बंधी हुई चीज कभी सुख दे सकती है क्या? उसी को भागवत में, एक गीता में एक वर्णन आता है कि यशोदा मैया ने कृष्ण जी को बांध दिया क्योंकि वो बहुत उधम कर रहा था रस्सी से, क्योंकि वो बहुत उधम करता था। तो यशोदा मैया ने क्या किया? उसको बांध दिया। अभी देखिए, यहां पर कृष्ण कौन और यशोदा मैया कौन? हम कह सकते हैं कृष्ण, जिसको चंचलता के रूप में दिखाया है, नटखट कृष्ण के रूप में दिखाया है, और उसके बाद फिर लॉर्ड कृष्णा के रूप में भी दिखाया है। विदेशों में लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं। लॉर्ड यानी गॉड अलग हो गया, गॉड कृष्णा नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? लॉर्ड कृष्णा। वास्तव में ये कृष्ण कौन है? आपका मन। ये कृष्ण कौन है? आपका मन। अब जो है, हम अपने मन को अलग अलग, अपनी खुशी को, मन के अंदर की खुशी को हम कहां कर रहे हैं? वस्तु में, व्यक्ति में और वैभव में बांध रहे हैं। कौन बांध रहा है? यशोदा मैया कौन? आत्मा। आत्मा शब्द में क्या आ रहा है? मां आत्मा। अब देखिए, आत्मा मां शब्द आ रहा है। देखिए, आपका कौन सा परिवार है? असली परिवार, जिसका परिचय मैं आज आपको दे रहा हूं। उस असली परिवार को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आपका ये टेम्परेरी परिवार भी बहुत अच्छा, सुखी और संपन्न रहेगा। अभी बताइए, मैं टेम्परेरी परिवार किसको बोल रहा हूं? किसको बोल रहा हूं टेम्परेरी परिवार? है, इसके लिए हमने एक गीत बनाया है, आपको सुनाता हूं। सब साथ छोड़कर चल जाएंगे एक दिन, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन, पर प्रभु साथ में तेरे, पर प्रभु साथ में तेरे, रहते हर पल हर क्षण, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन। और नहीं सुनिए, आज जो तेरी साथी है, ये मैं एकदम सच्ची बात बता रहा हूं, पक्की बात। आज जो तेरे साथी है, कल साथ नहीं रह पाएंगे। कुछ दिन का ये तो जीवन है, फिर सब अपने घर जाएंगे। पक्की बात है,
ये गलत है। आज जिसको तुमने साथी बना रखा है, तो आज जो तेरे साथी हैं कल साथ नहीं रह पाएंगे। कुछ दिन का ये तो जीवन है, फिर सब अपने घर जाएंगे। सब आस छोड़कर प्रभु पास में रहना तुम, वो प्रभु हरेंगे तेरे, वो प्रभु हरेंगे तेरे। दुख रहेगा न किसी जन्म, सब साथ छोड़कर चल जाएंगे एक दिन। तो अभी समझ में आया कि टेम्परेरी परिवार कौन सा है, कौन है? अभी जो परिवार, यस, बिल्कुल राइट।